दोस्तों, अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जो एक्शन और एडवेंचर से भरी हो तो आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही एक फिल्म जिसका नाम है डीप ब्लू सी। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप एक अल्जाइमर नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ शार्क्स पर प्रयोग करते हैं, लेकिन हालात और ख़राब हो जाते हैं और उनकी लैबोरेटरी शार्क्स द्वारा तहस नहस कर दी जाती है और उसमें तूफान के चलते पानी भर जाता है। तो फिल्म की शुरुआत समुद्र के बीच एक बोट से होती है जिसमें 2 आदमी और 2 औरत मजे कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद बोट के नीचे कुछ हलचल होती है, वह सब डर जाते हैं। तभी अचानक से एक शार्क आती है और बोट के निचले हिस्से को तहस नहस कर देती है। बोट हिलने के कारण वो चारों लोग पानी में गिर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके तरफ एक शार्क तेजी से बढ़ रही होती है। तभी एक आदमी जिसका नाम कार्टर होता है वो पीछे से उस शार्क को एक रस्सी वाली बंदूक के द्वारा अपने बोट से फंसा लेता है और वह शार्क आगे बढ़ नहीं पाती, जिससे उस आदमी और औरत की जान बच जाती है। फिल्म में आगे डॉक्टर सुसैन नाम की एक साइंटिस्ट एक बैंकर से अपने लैबोरेटरी के सिलसिले में मिलने जाती है और कहती है कि उसे थोड़ा और वक्त दें ताकि वह अपनी रिसर्च को पूरा करके उसका प्रूफ कर सके। बैंकर कुछ सोचने के बाद सुसैन को 2 दिन की मोहलत देके उसके साथ अपना एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव रुसेल फ्रैंकलिन को भेजकर उस जगह की पूरी जांच पड़ताल करने को कहता है। वह दोनों एक प्लेन के माध्यम से समुद्र के बीचों बीच अपने लैबोरेटरी पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम एक्वेटिका है। कहानी में आगे सुसैन और रुसेल को जैनिस, जो कि एक साइंटिस्ट ग्रुप की मेंबर रहती है, वह दोनों का स्वागत करती है और सुसैन रुसेल को कार्टर से परिचय कराती है, जो एक गोताखोर और शार्क को पकड़ने वाला कर्मचारी था। सुसैन रुसेल को अपनी लैबोरेटरी में ले जाती है और उधर कार्टर एक शार्क को पकड़कर लैबोरेटरी में ले आता है। सुसैन और जिम उस शार्क पर तुरंत प्रयोग शुरू कर देते हैं और उनका प्रयोग सफल हो जाता है। वहाँ पर सारा खुशी का माहौल हो जाता है और तभी जिम सिगरेट निकालकर पीना शुरू कर देता है और तभी अचानक शार्क को होश आ जाता है और वह जिम का दाहिना हाथ खा जाती है और वहाँ सभी लोग घबरा जाते हैं। ब्रेंडा, जो एक टावर ऑपरेटर रहती है, तुरंत हेलीकॉप्टर को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन तूफान के चलते हेलीकॉप्टर को लैंड कराने में बहुत परेशानी होती है और हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाता। तब वह लोग जिम को एक रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर तक पहुंचाना चाहते हैं। जिम को हेलीकॉप्टर की रस्सी से बांध दिया जाता है और वह सब तूफान से बचने के लिए वापस लैब के अंदर आ जाते हैं, यह सोचकर कि जिम की जान बच जाएगी, लेकिन हेलीकॉप्टर की रस्सी कुछ कारण से फंसकर पूरी खुल जाती है। जिम नीचे समुद्र में जैसे ही गिरता है वैसे ही उसे एक शार्क दबोच कर लेती जाती है और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर भी टावर से क्रैश हो जाता है, जिससे ब्रेंडा की धमाका होने से मौत हो जाती है और पूरे लैबोरेटरी में आग लग जाती है। टावर के क्रैश होने से सारा तूफान का पानी धीरे धीरे करके उस लैबोरेटरी में घुसने लगता है, जिससे लैबोरेटरी धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगती है। सुसैन सबको यह बताती है कि शार्क पर रिसर्च करने से शार्कों का दिमाग समान औसतन से तेज हो गया है और वो चालाक हो गई है। तभी रुसेल और लैबोरेटरी में मौजूद लोग देखते हैं कि कोई चीज़ तेज़ी से उनकी ओर बढ़ रही है। वह और कोई नहीं बल्कि एक शार्क रहती है जो अपने जबड़ों में जिम को दबाकर तेजी से लैबोरेटरी के शीशे की ओर टकरा देती है, जिसके कारण शीशा टूट जाता है और समुद्र का पानी बहुत फोर्स में अंदर आ जाता है। फिर सारे लोग बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर भागने लगते हैं। दूसरी ओर जैनिस सुसैन को जिम का कातिल मानती है और उसे कोसती है। सारे लोग कुछ ही दूर जाते ही एक सूखी जगह पर पहुंचते हैं जहां समरसेबल रहता है, लेकिन बदकिस्मती से वह खराब रहता है। सब वहां से निराश होकर चले जाते हैं। उधर रुसेल उन सब से कहता है अब तैर कर बाहर जाने के सिवाय कुछ नहीं बचा, लेकिन कोई उसकी बात से सहमत नहीं होता। फिर पलक झपकते ही एक शार्क रुसेल को खा जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वहां पर डर का माहौल बन जाता है। सबसे ज्यादा तो टॉम ये घटना को देखकर डर जाता है, लेकिन कार्टर के समझाने पर वो सब एलिवेटर शाफ्ट की ओर भागने लगते हैं और एक सीढ़ी के सहारे ऊपर जाने लगते हैं। तभी अचानक धमाके से सीढ़ी टूट जाती है और जैनिस पानी में गिर जाती है, जहां पर एक शार्क उसे खा जाती है। कार्टर को अफसोस होने लगता है कि वह जैनिस की जान नहीं बचा पाया। दूसरी तरफ फैसिलिटी के किचन एरिया में आधा पानी भर गया था। उसमें वहां का बावर्ची प्रीचर अपने पालतू तोते को खोजने में लगा था। तभी अचानक वह देखता है कि उसकी तरफ एक शार्क तेजी से आ रही होती है और वह भागकर किचन में छुप जाता है, लेकिन शार्क वहां भी आ जाती है और प्रीचर को मारने का प्रयास करती है।
तब प्रीचर की नज़र वहाँ रखे ओवन की तरफ जाती है और वह उसमें अपने आप को बचाने के लिए घुस जाता है, लेकिन शार्क उस पर लगातार हमला करती रहती है। प्रीचर दिमाग का इस्तेमाल करके ओवन में धमाका करता है, जिससे पहली शार्क की मौत हो जाती है। वहाँ पूरी 3 शार्क रहते हैं और प्रीचर बच जाता है। प्रीचर एलिवेटर शाफ्ट की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसकी मुलाकात कार्टर, सुसैन और टॉम से होती है। कार्टर और टॉम दोनों पानी से भरी लेबोरेटरी में जाने का फैसला करते हैं। वहाँ जाके वो कंट्रोल पैनल को एक्टिवेट करते हैं, जिससे सीढ़ियों का पानी हट जाएगा, लेकिन तब एक बड़ी शार्क आकर टॉम को काटकर 2 हिस्सों में फाड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और कंट्रोल पैनल को तोड़ देती है। यह देखकर डरा हुआ कार्टर वापस भागकर खुद को सुरक्षित वहाँ से निकाल लेता है। उधर दूसरी तरफ सुसैन लेबोरेटरी में अपने रिसर्च से जुड़े कुछ सामान लेने जाती है। तभी वहाँ उसका एक शार्क से सामना होता है। वह अपनी जान बचाने के लिए एक टेबल पर चढ़ जाती है, लेकिन शार्क लगातार उस पर हमला करने लगती है। तभी सुसैन की नज़र एक बिजली की तार पर पड़ती है। वह उसको लेके अपने रबड़ से बने हुए कपड़े उतारकर उस पर चढ़ जाती है, ताकि उसे बिजली के झटके ना लगें। और जैसे ही शार्क उस पर हमला करने आती है, वह तार को उखाड़कर शार्क पर फेंक देती है, जिससे शार्क को बहुत जोर से बिजली का झटका लगता है और वह तड़फड़ा कर मर जाती है। लेकिन इस हादसे में सुसैन का रिसर्च किया हुआ सामान भी नष्ट हो जाता है। कार्टर, सुसैन और प्रीचर सब एक डिकम्प्रेशन चैम्बर में होके पानी के सतह में जाते हैं। उसी दौरान प्रीचर को लास्ट वाली शार्क दबोचकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीचर साहस दिखाते हुए अपने गले में पहने लॉकेट से शार्क पर हमला करने लगता है। उसकी वजह से शार्क की आंखों में लॉकेट लग जाता है, जिससे वह प्रीचर को छोड़ देती है और कार्टर उसे तैरकर बचा लेता है। फिर सुसैन उसकी मरहम पट्टी कर देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। कार्टर को समझ आने लगता है कि शार्क्स ही पूरी फैसिलिटी को तूफान के हवाले करती हैं, क्योंकि वह कमज़ोर फैन से होकर खुले समुद्र में भागना चाहती हैं। सुसैन कहती हैं कि उन्हें मिलकर उस आखिरी शार्क को भी मारना होगा और उसे खुले समुद्र में जाने से रोकना होगा। कार्टर और सुसैन तुरंत इस काम में लग जाते हैं। कार्टर रस्सी वाली बंदूक में ढेर सारा बारूद भर देता है और सुसैन को कहता है कि उसके लोहे के छोर को बैटरी में सटा देना जब वो कहे। लेकिन शार्क भागने लगती है और कार्टर उस पर निशाना नहीं लगा पाता। तब सुसैन खुद का हाथ काटकर अपने आप को शार्क का चारा बना लेती है, यह सोचकर कि शार्क अगर पास आएगी तो कार्टर निशाना लगा के मार देगा। लेकिन कार्टर उसको बचाने के लिए कूद जाता है और इसके सामने शार्क सुसैन को 2 टुकड़े करके खा जाती है। और फिर कार्टर शार्क को पकड़कर उसके साथ जाने लगता है। तभी प्रीचर उठ जाता है और रस्सी वाली बंदूक जिसमें बारूद भरा था उसमें शार्क पर निशाना लगाता है। उसका निशाना सही जगह पर लग जाता है। उसके बाद कार्टर उससे छोर को बैटरी से जोड़ने को कहता है, जिससे धमाका होगा, और प्रीचर उसकी बात मानकर छोर को बैटरी से सटा देता, जिससे बारूद फट जाता है और शार्क के चिथड़े उड़ जाते हैं। किस्मत से कार्टर सही टाइम पे शार्क को छोड़ देता है और उसकी जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें राहतकारी दल भी उनके तरफ आते हुए दिखते हैं और दोनों चैन की सांस लेते हैं और फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। इस फिल्म को बनाने में प्रोड्यूसर का 60 से 82 मिलियन डॉलर खर्च हुआ है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 165 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग 5.9.10 थी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार और जानदार आवाज़ आपको आगे भी मिलती रहे। और आखिर में अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।